हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं दही वाली मंगमा। और दही वाली मंगमा का मैं सारांश करा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम कराएंगे उसके क्वेश्चन आंसर, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको क्वेश्चन का हम सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल गया और बता दिए। क्लास 10th का है और ये आपका चैप्टर 1 है, जिसका वर्णिका नाम है क्या है, बुक का नाम है वर्णिका। और इस वर्णिका का जो दही वाली मंगमा फर्स्ट चैप्टर है, इसका 3 भाग में मैं कराया हूँ। 1 शॉट जिसमें सारांश कराया हूँ, दूसरा में ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, और ये तीसरा वाला है जिसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। इसके बाद ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी का क्वेश्चन आंसर का पर्दाफाश करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ये हमारी मंगमा है और ये दही बेचा करती है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद तो था ही, अपनी बहू के साथ झगड़ा भी था, लेकिन कौन सी बात थी, क्या था जिसके अपनी बहू के साथ विवाद होता था, झगड़ा होता था। तो पहली बात है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता को लेकर विवाद थी। मतलब मंगमा की जो बहू थी वह आज़ाद चाहती थी कि हम किसी के अंदर में काम नहीं करें, किसी का कहना नहीं माने, मेरा जो मन करे वो करे, यानी कि वो स्वतंत्रता के विवाद थी। यह सत्य है कि संसार में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। माँ बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, तो मंगमा की बहू अपने पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अब वो उसका बेटा है तो उसका भी फर्ज बनता है कि बेटा पर अधिकार जमाए, बेटा को रोब जमाए। और उसकी पत्नी है, उस भी चाहती है कि मेरा पति है तो मैं भी रोब जमाऊँ। ये दोनों आपस में पति और बेटे पर रोब जमाना चाहती है, अधिकार जमाना चाहती है। मंगमा की बहू ने किसी बात को लेकर वो अपने बेटे को खूब पिटी। मंगमा अपने पोते की पिटाई से दुखी होकर वो अपने बहू को भला बुरा कर दी। बेटे पर अधिकार को लेकर मंगमा और उसकी बहू में विवाद हो गया। अब जैसे कोई गांव समाज में भी अधिकतर ऐसा होता है कि अगर बहू और सास में झगड़ा होती है तो बहू क्या करती है, गुस्से में आकर अपने बेटे को मार देती है। अच्छा, बेटे को मारती है तो उसकी दादी जो देखकर उसे भी डांटती है, मरती है, मेरे पोते को क्यों मारी, ऐसे वैसे बहुत भला बुरा करती है, जिसकी वजह से दोनों ना सास और पुतों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो यही कारण था। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि रंगम्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। देखिए, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम कल ही आपको बताते थे, स्टोरी भी समझाए थे, उसमें भी बताते, कल ऑब्जेक्टिव बताया उसमें भी समझाया, और इसमें भी समझाते थे, पर ध्यान समझिएगा। देखिए, रंगप्पा क्या था, शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी व्यक्ति था। क्या था, जुआरी था, काम धंधा नहीं करता था, जुआरी तरह बवाली की तरह इधर उधर बैठता था, जुआ खेलता था। वो मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। मंगमा को बहला फुसलाकर वो चाहता था कि मंगमा से हम कुछ कर्ज ले ले, पैसा ले ले। वो भली भांति जानता था कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे रहते हैं। माँ बेटे से कलह के कारण वो लाभ उठाना चाहता था। और ये रंगम्पा जो था ना, ये सोचता क्या था कि इसको पुतों से झगड़ा हो गया है, बेटा बाहर रहता है और दही बेचती है, इसके पास पैसा है, तो इससे ना हम उधार मांगें कि मंगमा मुझे कुछ पैसा उधार दो, फिर बाद में तुम्हें लौटा देंगे, क्योंकि मंगमा के पास तो बहुत पैसा है। तो वह था मौका के फायदा उठाना चाहता था। तो यही रंगम्पा क्या चाहता था, उससे कुछ पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन वो देता नहीं, क्योंकि भाई जुआरी है, देता कहाँ से। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन से तरीके अपनाए, ये भी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वह अपनाती है। अब कहती है कि सास को मनाने के लिए क्या किया जाए, सास को मनाने के लिए वो अपने बेटे को भेजता है। तो बहू ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे देने की तकरीब सोचने लगी, पैसे लेने की तकरीब कि कहेगा क्या कि मेरी सास के पास बहुत पैसा है, दही बेचती है, और ये पैसा करेगी क्या, तो हम अपने बेटे को भेजेंगे और बेटे को पैसा दिया करेगी और फिर बेटा मुझे दिया करेगा। तो पैसे लेने के लिए ढाल बना के बेटे के जाओ तू दादी के पास, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, कितनों भी हमसे झगड़ा हुआ, दादी से झगड़ा नहीं हुआ है ना, क्योंकि दादी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दादी को भेजता है, यानी कि पोता को भेजता है। वो जानती थी कि उसका सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया, ताकि दादी पोते के प्यार में घुल मिलकर एक साथ हो जाए। और वो चाहती थी कि दादी की से पोता को भेजेंगे तो दादी पोता से बहुत प्यार करती है, पोता से प्यार करते करते प्यार हो जाएगा और जो भी झगड़ा है उस सब झगड़ा को भूल जाएगी, इसलिए वो भेज देती है। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का जो कथावाचक है श्रीनिवास है। क्या है, श्रीनिवास। लेकिन इस कथावाचक की अगर बात करें तो इसमें एक लेखक की माँ है, जो कहानी जो है दही बेचने मंगमा जाती है तो वहाँ पे वो कहानी सुनाती है। ठीक है, तो इस कहानी का कथावाचक माँ है। कहानी का कथा वस्तु लेखक की माँ द्वारा बताया गया है। मंगमा जब दही बेचने के लिए लेखक के घर आती है तब लेखक की माँ घनिष्ठ हो जाती है। जब मंगमा ने अपने घर की सारी कथा सुनाती है तब लेखक की माँ मंगमा को धीरज बांधते हुए समझाती है कि आदमी को परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए। जब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएंगे तब इस लेख की माँ समझने की कोशिश करती है, जिससे पता चलता है कि यह लेखक की माँ अच्छी और स्वभाव की थी। मतलब मंगमा जाती थी लेखक के पास, लेखक की माँ के पास दही बेचने, और वहाँ पे बैठती थी और सभी बात जो है वो शेयर करती थी। फिर वह लेखक की माँ उसे समझाती है कि गुस्सा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, मिलकर रहो, एक साथ रहो, सब कुछ बताती है, सब समय एक जैसा नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी स्वभाव की भी थी लेखक की माँ, और सभी बात समझाती है।
अगला क्वेश्चन है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब मंगमा का रहन सहन के बारे में बताइए, मंगमा की क्या बर्ताव है, इसके बारे में चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए, मंगमा इस कहानी का प्रमुख पात्र है, मेन पात्र मंगमा है। मंगमा नहीं है तो भी इस कहानी का कोई वैल्यूदे नहीं है। कहानी का कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। पति के मरने के बाद मंगमा कभी यह नहीं सोचती है कि उसका बेटा पत्नी के कहने पर उसे छोड़ देगा। मतलब उसको ऐसा नहीं लगता था कि पत्नी को कहेगा तो मंगमा अपने बेटे, मतलब उसकी जो पुतोह है, मतलब उसके पति के कहने पर वो मुझे छोड़ देगा। मंगमा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। वह भोली भाली भारतीय नारी थी। उसने अपने पोते से बहुत प्रेम था। वह एक दिन के लिए भी अपने पोते से अलग नहीं रहना चाहता था। अब सभी भी बिल्कुल जितनी भी दादी पोते होते हैं ना, उसमें ज़्यादा प्यार होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसके अंदर मातृत्व और प्रेम की भावना थी। मंगमा संपूर्ण भारतीय नारी की नेतृत्व करती दिखाई पड़ती थी। उसके अंदर प्रेम, स्वभाव तथा ममता भरा पड़ा था। उसके अंदर बहुत सारा प्यार था जो अपने पोतों से करता था। लेकिन उसकी जो बहू है वो झगड़ालू टाइप की थी, इसलिए अगर वो मिलजुल कर रहती तो उससे के साथ भी बहुत अच्छे से खुश थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 5 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपको करा दिए, ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, तो यहाँ से आपका जो पार्ट होता है पूरा समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।